आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। ये स्पेशल क्यों है? हर किसी का जन्मदिन आता है, बट इन्हीं को इतना स्पेशल क्यों फील करवाया जा रहा है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ना चाहते हुए, कुछ लोगों को ना पता हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे बड़े स्टेप्स ले लिए हैं जिसका अंदाजा हमें भी नहीं है और आपको भी नहीं है, और हम और आप इस फेज में से गुजर के गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो जो गरीबों को सुने। जो सबसे पहला मेजर स्टेप था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन की। डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा स्टेप था जहां पर प्रधानमंत्री को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। जनता जब सड़कों पर उतरी, एटीएम्स के बाहर लाइंस लगी, तब लोगों ने क्रिटिसाइज किया। बट जब काला धन निकलना शुरू हुआ, देन एवरीबडी प्रेज्ड नरेंद्र मोदी। इस फेज में से हम और अब गुजरे हैं, पर हमें आइडिया भी नहीं है कि अब हमारे देश को उस चीज़ की वजह से कितना फायदा हो रहा है। द सेकेंड वन, पीएम मोदी के होते हुए भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव रन हुआ था, जो कि मोर देन 3 बिलियन वैक्सीन लगाई गई थी लोगों को। अब ये तो एक एस्टिमेटेड नंबर है। अब खुद सोचिए, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो कंट्री है, उसको वैक्सीन देना कितना मुश्किल था। उस प्रधानमंत्री ने हार नहीं मानी, ना ही उन्होंने कुछ भी स्कैम किया उसमें। कहीं ना कहीं हर आदमी को वैक्सीन मिली, तो वो था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव रन किया उन्होंने। और वैक्सीन देने के साथ साथ वैक्सीन एक्सपोर्ट भी की, मतलब अपनी हेल्प करने के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प की। हम लोग उस वैक्सीन को लगाकर भूल गए, बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिले। ये सब चीज़ में से हम लोग गुजरे, बट एक प्रधानमंत्री जिसने सारे देश को एक रखने के लिए कभी थाली बजाने को कहा तो कभी ताली, ये चीज़ उस समय हमें अगर ना मिली होती तो कहीं ना कहीं देश को टूटता हुआ दिख रहा था। लोग डॉक्टर्स के ऊपर फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे थे। अब हम बात करते हैं तीसरे की, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी बात कोई नहीं करता है, आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को हटाने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ था। देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर में उसकी वजह से डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट हुई, बहुत कुछ हुआ देश में, पर एंड एट द एंड ऑफ द डे सब लोगों ने इसको प्रेज किया और इसके ऊपर अब मूवीज भी बन चुकी हैं। एंड द फोर्थ वन, जहाँ पर 4000 हिंदुस्तानी बच्चे किसी बाहर के देश में फंसे थे। मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन रशिया के वॉर की, जहाँ पर 4000 से ज़्यादा बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे। कोई पीएम चाहता तो वो इग्नोर कर सकते सिचुएशन को, बट नहीं, उन्होंने अपने 4 मिनिस्टर स्पेशली भेजे यूक्रेन में उन बच्चों को सेफली रेस्क्यू करने के लिए। यूक्रेन के आसपास के सारी कंट्रीज़ को कहा कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूरी हेल्प की जाए। एंड इसी के साथ साथ अ सक्सेसफुल ड्राइव वाज रन, जिसकी वजह से आज वहाँ के सब बच्चे इंडिया में वापस सेफ अपने पेरेंट्स के साथ हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक हम सब लोगों को पता है, एक देश का पीएम पर्सनली खुद उतर के इसके बारे में बात कर रहा है, इसके अगेंस्ट बोल रहा है कि ये गलत है। द प्राइम मिनिस्टर बिकेम द वॉइस ऑफ मुस्लिम वुमेन। कहीं ना कहीं एक स्टैंड लिया एक पीएम ने एक पर्टिकुलर रिलीजन की औरतों के लिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी। एंड कहीं ना कहीं इसके लिए भी उनको प्रेज मिला। कहीं मुस्लिम कम्युनिटी से हेट जरूर आया, बट द कंट्री सपोर्टेड हिम, एंड ट्रिपल तलाक आज इंडिया में नहीं। द सिक्स्थ वन मेड अस प्राउड। कहीं ना कहीं पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया भाई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान को बहुत डिस्टर्बेंस रही है। हमारे कैप्टन अभिनंदन वहाँ फंसे थे, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जब वो वापस आए, और पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक वॉज अ मुंह तोड़ जवाब। भाई, एक जिसको कहते हैं ना कि मुंह तोड़ दिया, वो कर दिया था। और पूरा देश उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर और हमारे इंडियन आर्मी पे बहुत प्राउड फील कर रहा था। आज भी कहीं ना कहीं अगर सर्जिकल स्ट्राइक की बात होती है तो हम लोग और आप लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। द सेवेंथ वन, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक पायलट पाकिस्तान में जा गिरा था। 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हुई कि अब वो नहीं वापस आएंगे। एंड अभिनंदन केम बैक। विंग कमांडर अभिनंदन वापस आए थे, एंड उसके बाद हमारे देश ने एक सुकून की सांस ली थी। अब सोचिए कि आपका एक कैप्टन, आपका एक पायलट पाकिस्तान में हो, और सोचो पूरे देश का प्रेशर था उसको वापस लाने में, तो एक आदमी था जो उस टाइम पूरा जोर लगा रहा था। दैट वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री। मैं प्राइम मिनिस्टर को अकेला प्रेज नहीं कर रहा हूँ, इसमें उनके साथ साथ ही उनकी पूरी मिनिस्ट्री के भी बहुत बड़ा रोल था। अब अभिनंदन तो वापस आ गए और हमारे देश को प्राउड फील हो गया। अब हमारा प्यार सारा अभिनंदन के ऊपर चला गया, बट प्राइम मिनिस्टर को किसी ने इतना पूछा भी नहीं। बट डीप इनसाइड वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी के राह पर चलते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया।
एंड वो खुद उतरकर उन्होंने इसको स्टार्ट किया। जहाँ पर महात्मा गांधी के चश्मे को उन्होंने लोगो बना दिया, वहीं पर सारे देश को हर बार हर दिवस पर उतर के कहा कि स्वच्छता का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि 2 अक्टूबर है या 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, कहीं भी देश का संबोधन होता था तो वो कहते थे कि देश को स्वच्छ रखें। अब ये सब कुछ ही 8 फैक्ट्स में नहीं खत्म होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये स्पेशल 8 फैक्ट्स थे जो आपके साथ शेयर करने बहुत ज़रूरी थे, और आज के दिन से बेटर कोई दिन नहीं हो सकता था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। सब्सक्राइब करें ट्रू स्कूप को ऐसे स्पेशल इवेंट्स पे स्पेशल वीडियोस देखने के लिए एंड डेली न्यूज़ बुलेटिन के साथ बने रहने के लिए। मैं मयंक शर्मा, thank you for watching this show, and at the end of the day we wish our Prime Minister a very happy birthday.